साहब 2018 में गवर्नमेंट में आई और आज 2022 है और आज गवर्नमेंट उनकी तहरीक इंसाफ की जा चुकी है। अब देखिए, तहरीक इंसाफ की बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो बहुत अच्छी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होंगी जो बहुत बुरी हैं। हर गवर्नमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही अच्छी होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ही बुरी होती हैं। कुछ वो बता नहीं सकते, कुछ वो बता पाते नहीं हैं, कुछ लोगों तक पहुँचते नहीं हैं। तो कुल मिला के लोगों तक सिर्फ हर गवर्नमेंट की एक चीज़ पहुंचती है और वो होती है उनकी करप्शन। कि सियासतदान बहुत बुरे हैं, करप्शन हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है, किसी टाइम भी इंडिया और अमेरिका हमला कर देगा और यहाँ यहूदी लाबी हो चुकी है। इस तरह की बहुत सी और सी कौन सी थ्योरीज आज भी पाकिस्तान में गर्दिश कर रही हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ की इस 3 या 4 साल गवर्नमेंट को थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं कि इनकी अच्छी इसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या थी और नेगेटिव चीज़ें क्या थी। तो फर्स्ट 2018 में जब ये गवर्नमेंट में आए तो उस टाइम पे ये चीज़ हकीकत है कि उस टाइम पे पाकिस्तान क्रैश होने के दहाने पे था। पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, दिवालिया होने वाला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि नून लीग की सबका गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अपनाई हुई थी जिससे आवाम तो खुश थी, महंगाई तो बिल्कुल नहीं थी, GDP वाकई 5+ पॉइंट पे थी, लेकिन उसके पीछे थी उनकी शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ कि किसी भी इंटरनेशनल बैंक से लोन लो, डॉलर मंगवाओ और पाकिस्तान में ला के इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद GDP ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाती है। आज भी कोई गवर्नमेंट अगर 15 से 20 खाली थाने बनाने शुरू कर देना तो फिर भी ऑटोमेटिकली GDP ग्रोथ ऊपर चली जाती है। क्योंकि GDP का काम ग्रोथ को ऊपर जाने का चीज़ ये होता है कि मुल्क में कितना पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और कितना उसके ऊपर प्रोडक्शन हो रही है और कितनी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसके बाद कितनी उस चीज़ को यूटिलाइज किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को कलेक्ट करके एक GDP ग्रोथ बनती है। तो नून लीग ने शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ को फॉलो किया और मुल्क में महंगाई को भी कंट्रोल किया। इमरान खान ने अपनी गवर्नमेंट में आते ही जब नून लीग की शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क कंगाल हो चुका था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस टाइम पे एक ही ऑप्शन था, या तो IMF के पास चले जाएं और दूसरा ऑप्शन था या तो पूरी कौम को कह दें कि आप खुदकशी कर लें, और तीसरा ऑप्शन नहीं था। IMF के पास जाना भी इनके पास बस की बात नहीं थी, क्योंकि IMF की पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी। 6 अरब डॉलर की IMF से हमने कर्जा अप्रूव करवा लिया और उस कर्जे के अगेंस्ट हमने वो जो टर्म एंड कंडीशंस IMF के साथ एग्रीमेंट पे साइन कर ली, जो कि हमारी आवाम के बस की बात नहीं थी। डॉलर जो 120 से आज 185 तक पहुंच चुका है, इसका एक गरीब इंसान से कोई ताल्लुक नहीं है डॉलर का। लेकिन जब भी हम कोई चीज़ दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो वो डॉलर में पैसे उनको पे करने पड़ते हैं। जो पहले हम 120 रुपये की ख़रीद रहे थे वो आज हमें 180 से 85 रुपये में मिल रही है। तो 185 रुपये से हमें वहाँ से मिलेगी और उसके ऊपर जो शिपिंग चार्जेस होंगे, जो फिर दूसरे टैक्सेस होंगे, वो जब इंक्लूड होंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब महंगाई और हो जाएगी। हर मुल्क अपने मुल्क में सारी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकता। पाकिस्तान में भी 80% आज भी जो है मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो असेंबलिंग हो रही होती है। जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है वो खाली असेंबल कर रही होती हैं, पार्ट्स जितने भी होते हैं वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इंपोर्ट पे जब टैक्स बढ़ता है और जब उसके साथ डॉलर इंक्रीज होता है, इसी तरह उसके बाद आ गया कोरोना। तो रही सही गवर्नमेंट की जो सूरत हाल थी, जो थोड़ा सा दम था, वो कोरोना ने निकाल दिया। अब कोरोना की वजह से पूरी दुनिया इम्पैक्ट हुई, ना कि सिर्फ तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान। लेकिन तहरीक इंसाफ की इस चीज़ को मानना पड़ेगा और इस चीज़ को उनके क्रेडिट देना भी चाहिए और देना उनका हक बनता भी है कि कोरोना को इमरान खान ने इस तरह टैकल किया जिस तरह इसकी जगह कोई भी और गवर्नमेंट होती वो शायद ना टिक पाती, जैसे कि इंडिया के हालात थे सेम वैसे ही हो सकते थे। क्योंकि इमरान खान ने इसमें नो डाउट बहुत काबिलियत दिखाई और इसकी टीम ने भी बहुत काबिलियत दिखाई। खैर इसमें इस्टेब्लिशमेंट और पूरा मुल्क ने इसमें परफॉर्म किया। इस वजह से इमरान खान इस कोरोना के चक्कर से तो बच गया, लेकिन कोरोना के बाद होने वाली मज़ीद से मज़ीद तर महंगाई से नहीं बच सका। क्योंकि एक तो हम IMF से कर्जा ले रहे थे, उनके साथ IMF के साथ एक ट्रीटी साइन कर चुके थे कि डॉलर 120 से हम 200 तक लेके जाएंगे। जब डॉलर ऊपर जा रहा था, GDP ग्रोथ को हमने बढ़ाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि हम बहुत ज़्यादा मुल्क में तरक्की कर रहे हैं, तो हमने मार्केट में डॉलर फेंकना शुरू कर दिया। जब मार्केट में डॉलर फेंके तो स्टेट बैंक जो था वो खाली होना शुरू हो गया। तो इसी तरह फिर हम कभी दुबई के पास भागना शुरू हो गए, कभी सऊदी अरब से कर्जा लेने शुरू हो गए, कभी चाइना से लेने शुरू हो गए।
जिस वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर भी बहुत ही इम्पैक्ट पड़ी। लेकिन इमरान खान जो था उसका बुनियादी वो उसको कहा जाता है कि वो एक नाडार बंदा है, वो कभी भी किसी जगह पे कुछ बात भी कर जाता है और ये सोचे समझे बगैर कि इसका मुल्क के ऊपर या मेरी पॉलिटिक्स के ऊपर या मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। खान की पर्सनैलिटी वाइज देखें तो दूसरे पाकिस्तान में पहले जितने भी लीडर्स आए हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनसे बहुत बेहतर आपको नज़र आती है। इंग्लिश अच्छी बोलने की वजह से तमाम कंट्रीज़ के फॉरेन एम्बेसडर से, तमाम हर मुल्क से बात भी कर सकते हैं इंग्लिश में। यूरोप में जाके खुली खुली स्पीच कर सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट, इसका पॉजिटिव इमेज ज़रूर गया है। पाकिस्तान में इमरान खान को जितनी इज्जत मिली है इससे पहले कहीं नहीं, किसी और को नहीं मिली। और वर्ल्ड वाइड भी जितनी इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जितनी इज्जत मिली है उतनी इज्जत पहले कभी नहीं मिली। और ख़ुसूसन बिलखुसूस जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ ने इमरान खान को रिस्पेक्ट दी है, उसकी वजह क्योंकि अच्छी इंग्लिश और नाडार और एक ऐसी बात कर जाना कि जो कि अपने स्टेट के लिए और बाद में ये भी पछतावा बन जाए कि मैंने ये पॉइंट पे इस बात पे ये गलत बात बोली, इसके बावजूद भी वो बात हर करना जानता है और कर गुजरता है। जैसे कि अभी रिसेंटली इमरान खान जो था वो रशिया का विज़िट किया, हालांकि ये एक बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे जब यूक्रेन का रशिया के साथ और यूक्रेन में अमेरिका के साथ उनका इशू चल रहा था। इस पॉइंट पे भी जाके रशिया का विज़िट करना ये बहुत बड़ी बात होती है। पॉजिटिव चीज़ें तो बिगेस्ट काम अगर इमरान खान की गवर्नमेंट के देखें उनमें से आपको 2-3 नज़र आएंगे। एक तो एहसास प्रोग्राम, कोई इसमें दो राय नहीं है कि एहसास प्रोग्राम में जितनी ज़्यादा इमरान खान ने और इमरान खान की टीम ने इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, सियासत से बालातर होकर। इससे पहले जितने भी इस तरह के प्रोग्राम आए, बेनज़ीर इंकम स्पोर्ट को भी अगर देखें तो उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई। बाद अगर हेल्थ कार्ड को अगर हम समझें, हेल्थ कार्ड नो डाउट आज भी अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री के होने के बावजूद भी वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दी जाती लोगों को। इसके बावजूद आज पाकिस्तान में हम प्राउडली कह सकते हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस दी, जितनी भी दी, जो भी थी, ये इस सियासत से, इन चीज़ों से हट के, हर चीज़ के पीछे सियासत नहीं होती, ये एक ब्यूरोक्रेटिक काम होता है। इसके पीछे यकीनन कुछ लोगों के बेनिफिट्स भी होंगे, लेकिन ये एक बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक कह लें कि गेम चेंजर प्रोजेक्ट अगर किसी भी गवर्नमेंट का हम कंसीडर करें। सबसे बड़ी इमरान खान की नाकामी थी वो ये थी कि मीडिया को मैनेज नहीं किया गया। हर गवर्नमेंट मीडिया को मैनेज करती है। आज लास्ट ईयर गवर्नमेंट देखें नून लीग की गवर्नमेंट के 5 साल दौरे हुकूमत में तकरीबन 800 अरब रुपए के खाली ऐड चलाए गए न्यूज़ चैनल के ऊपर, उन प्रोजेक्ट के जो आज तक बने भी नहीं हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर। और इमरान खान की तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वो प्रोजेक्ट भी अपने ऐड नहीं करवा सकी, वो चीज़ें भी लोगों तक पहुँचा नहीं सकी जो वो कर चुके हैं। जैसे कि हेल्थ कार्ड है, ये सेहत इंसाफ एहसास प्रोग्राम का प्रोजेक्ट है, ये इस तरह लोगों को नहीं बता सके जिस तरह मतलब पाकिस्तान में बताया जाता है। तकरीबन लगभग कोई 2000 किलोमीटर हाईवे बने, हमें नहीं पता इस बात का। और यकीन जाने इस बात का इमरान खान पीटीआई के उन वर्करों को भी नहीं पता होगा जो उनके बहुत हार्डकोर वर्कर हैं, क्योंकि वो लोगों तक बात पहुंची नहीं है, ये लोगों तक पहुंचाई नहीं जा सकी। क्योंकि इमरान खान ने एक पॉलिसी अपनाई थी, शुरू से आते हुए ऐलान किया था कि हम फजूल खर्ची नहीं करेंगे। तो भैया ये पाकिस्तान है, यहाँ का एक अलग कल्चर है, यहाँ का एक अलग इन्वायरमेंट है। थोड़ा सा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। कुछ पॉलिटिक्स में कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। यहाँ पे अगर ऐड नहीं लगाएंगे, लोगों को अपनी बात नहीं पहुँचाएंगे, लोगों को पता ही नहीं चलेगा। आज बाकी जनवन में 2000 किलोमीटर हाईवे बनी, लेकिन किसी बंदे को पता ही नहीं है। 5 साल नून लीग के गवर्नमेंट के दौर में सिर्फ 1600 किलोमीटर बनी और 3 साल दौरे हुकूमत में 2000 बनी। तो सबसे अच्छा कौन हुआ, नून लीग या पीटीआई ऑब्वियसली बेहतर बनी। 3 साल गवर्नमेंट में 2000 बना चुके थे, लेकिन किसी बंदे को इस चीज़ का इल्म नहीं है। इसके अलावा उससे आगे देखें तो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जो कि पिछले कुछ दहाइयों से ही खसारे में था, फर्स्ट टाइम आके ये प्रॉफिट में गया और जनवरी में प्रॉफिट में ही गया। पीआईए को देखें जो कि पिछले कई दहाइयों से बर्बाद हो चुकी थी, खंडर हो चुकी थी, 400 अरब रुपए का लॉस था और अभी जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक वो अभी प्रॉफिट में जा रही है, लगभग कुछ 40 से 45 अरब रुपए सालाना प्रॉफिट में आ चुकी है। तो ये वो चीज़ें थी जो कि गवर्नमेंट को चाहिए थी लोगों तक पहुँचाते, लोगों को बताते, लेकिन वो नहीं बता सके।
क्योंकि मीडिया मैनेजिंग ज़ीरो थी कि पंजाब के अंदर आप किसी बंदे को ये चीज़ आइडिया नहीं होगा कि पंजाब के अंदर तहरीक उस्मान बुज़दार की ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब के अब सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिनमें नहीं थी तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटियां बनाई हैं। और लेटर इस टाइम पे वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटियां जिनके अंदर 70% काम कंप्लीट हो चुके हैं। शहबाज शरीफ की 8 साल दौरे हुकूमत में देखें 10 साल दौरे हुकूमत में देखें तो इस तरह का प्रोजेक्ट नहीं किया। अगर वो एक मस्जिद के बाहर क्या एक कब्रस्तान में एक कब्र भी पक्की करवा देते थे ना तो उसके ऊपर भी कब्र से बड़ी फटी लगती थी और बड़े बड़े ऐड चलते थे। उस्मान बुज़दार जिसने पूरे पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर यूनिवर्सिटियां दी, इससे बड़ा प्रोजेक्ट आज तक नहीं हो। उस चीज़ को किसी बंदे को पता ही नहीं है। इमरान खान जो था वो वन मैन शो रहा उनकी फॉरेन पॉलिसी। इमरान खान ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक नाम वाकई कायम किया। इससे पहले वाकई नहीं था। इससे पहले हम वाकई टेररिस्ट थे जो कि अब टेररिस्ट से हट के अब टूरिज्म की तरफ जा रहे हैं। इन्वायरमेंटल इशू सबसे बड़ा है और इस चीज़ को सबसे पहले इमरान खान ने पूरी दुनिया में उछाला, पाकिस्तान में भी इस चीज़ को प्रमोट किया कि हम अगर आज इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं बात करेंगे तो कब करेंगे, हमारी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस देखें तो वो है उसकी फॉरेन पॉलिसी। नो डाउट इमरान खान ने अपने तल्लुकात ईरान से भी इस्टेब्लिश किए, रशिया से भी इस्टेब्लिश किए, चाइना से भी इस्टेब्लिश किए और सऊदी अरब गल्फ़ कंट्रीज जितनी भी हैं उनके साथ भी अपने अच्छे ताल्लुकात रखे। उसके साथ तालिबान का इशू बना, उसके साथ भी इमरान खान गवर्नमेंट ने एक ज़िम्मेदार गवर्नमेंट का किरदार। फॉरेन पॉलिसी अब स्ट्रॉन्ग है, इससे पहले कभी स्ट्रॉन्ग नहीं थी क्योंकि पहले पॉलिसीज़ कोई और बनाता था, कोई और बोलता था, कोई और इम्प्लीमेंट करता था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। लेकिन इमरान खान ने फॉरेन पॉलिसी खुद बनाई और ख़ुद इस्टेब्लिश की और ख़ुद इम्प्लीमेंट भी किया और ख़ुद उसी चीज़ को खुद लेके फॉलो किया। चाहे कश्मीर के इशू को देखो, फ़लस्तीन के इशू को देखो या इसराइल की बात करें तो तमाम चीज़ों को खुद लेके चला। इमरान खान की गवर्नमेंट में फॉरेन पॉलिसी नो डाउट बहुत अच्छी थी। इससे ज़्यादा अच्छी पॉलिसी किसी और गवर्नमेंट ने डेवलप की थी, ना बनाई और ना ही शायद कोई बना सकेगा। अगर दूसरे मामलात को देखें तो इस गवर्नमेंट के दौरान इतने क्राइसिस आए शायद इससे पहले क्राइसिस किसी गवर्नमेंट में नहीं आए। पहले IMF ने इतना सख्त हमें जो था वो 5 साल प्लान दिया, 6 अरब डॉलर का। उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना ने पूरी दुनिया को जकड़ दिया, उसमें पाकिस्तान भी था। पहले इकॉनमी डूबी हुई थी, उसके ऊपर रहती कसर थी वो कोरोना ने पूरी कर दी। उसके बाद अफगान इशू तालिबान ने कू कर दिया। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, या हमारे पास कोई भी इमरान खान की जगह गवर्नमेंट कर रहा होता तो किसी के वो चला ही नहीं सकता था, मैनेज नहीं कर सकता क्योंकि इतने प्रॉब्लम के बाद और जब मुल्क के पास इकानमी ऑलरेडी इतनी डेट पोजीशन पे हो और उसके बाद वो अगर ये कहे कि मैं इतने बड़े रिलीफ दूंगा तो वो ये मुमकिन ही नहीं।